इवनिंग। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? स्वागत है आप सभी का। आप सभी को, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत नौ वर्ष की शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, चलो मैं समझ गया आकाश तुम्हारा दुख। अच्छी बात है बच्चों। चलिए, सो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली आज से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज 1 जनवरी है ना? आज 1 जनवरी है और सब कहते हैं कि नए साल में कुछ रेजोल्यूशन करना चाहिए। करेक्ट है? आपने भी कुछ रेजोल्यूशन किया या नहीं? नहीं, आपके फर्जी वाले रेजोल्यूशन से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे असलियत वाले रेजोल्यूशन से मतलब है। मुझे बस एक ही रेजोल्यूशन आपसे चाहिए कि अगले 60 दिन, अगले 60 डेज मुझे एक्सक्यूज नहीं देना है ना, बिल्कुल नहीं। अगले 60 डेज मुझे अपने फ्यूचर के लिए फाइट करना है। अगले 60 डेज मुझे कोई भी अपने मन को बहलाने नहीं देना है। कुछ महानुभाव होंगे जो 67 डेज काउंट कर रहे होंगे। उन महानुभावों को बताऊं, बेटा तुम गलत जोड़ रहे हो, मेरी गिनती में रहो। 60 डेज, अगले 60 ईयर की प्लानिंग क्रिएट करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जितना अच्छा इस समय पढ़ाई रहेगा उतना ही अच्छा आपके फ्यूचर के ऑप्शंस ओपन होंगे। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? सो गेट रेडी फॉर द फाइनल फाइट। हाँ जी, मोटिवेशनल बहुत सुने होंगे, बट अब है करने की बारी। ठीक है, चलो तो बच्चों, हाँ जी, जूरिस्प्रूडेंस की क्लास बेटा मंडे ऑनवर्ड से शुरू होगी। ठीक है, तो स्वागत किया जाए इस नए साल का अपनी फार्माकोलॉजी के साथ। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में हम लोग जूरिस्प्रूडेंस, सॉरी हाँ, हम लोग डिप्रेशन में चल रहे थे और हमने रीमा क्लास की ड्रग देख लिया था। वैसे ड्रग तो हमें याद ही होंगी, जरा मुझे कंफर्म करना। टिपिकल है टिपिकल? टिपिकल में रीमा आई थी, एसएसआरआई आई थी, एसएनआरआई आई थी और लास्टली हमारी आ गई थी कौन सी? दैट इज कॉल्ड एज द टीसीए क्लास की ड्रग आई थी। अब उसी टीसीए यानी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की बात किया गया था। तो वो क्या करती है सर? चाहे सेरोटोनिन हो चाहे नॉरएड्रेनालिन हो, दोनों के रीअपटेक को क्या करती है? इनहिबिट करती है। और अगर दोनों का रीअपटेक इनहिबिट होगा यानी हमारा सिनाप्स में दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो डिप्रेशन में आराम मिलेगा। तो अमी इमी ट्रिमी क्लोमी दो वाली कहानी तो याद हो रही होगी। ठीक है, तो अमी इमी ट्रिमी क्लोमी दो की बात करोगे तो क्या याद आएगा सर? दो क्लासेस आई थी, एक वो जो नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करती हैं, और एक वो जो सिर्फ नॉरएड्रेनालिन के रीअपटेक को इनहिबिट करती हैं। यानी हमने ए एंड डी बात किया था, तो एमिट्रिप्टिलिन की बहन नॉरएड्रेनालिन, इमिप्रामिन की बहन डेसिप्रामिन, और हमारा एमोक्सापिन की बात किया गया था। ये ड्रग तो थी। तो अगर इन चीजों को हम लेके चले, अगर इन चीजों को हम यहाँ पे लेके चलेंगे, और एक चीज मैंने बोला था, एमिप्रामिन का मेटाबोलाइट है ये और इमिप्रामिन एमिट्रिप्टिलिन का मेटाबोलाइट है ये। इसका मतलब क्या है? एक्टिव टू एक्टिव मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा है ना? हाँ, अब एक्टिव टू एक्टिव मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हमारी ड्रग भी एक्टिव है और उसका मेटाबोलाइट वर्जन वो भी एक्टिव है। जैसे हमने बोला इमिप्रामिन भी एक्टिव है और डिसिप्रामिन भी एक्टिव है, बाय द डिमिथाइलेशन प्रोसेस ये बनेंगे। व्हाइल एमिट्रिप्टिलिन भी एक्टिव है, नॉरट्रिप्टिलिन भी एक्टिव है, ये भी डिमिथाइलेशन प्रोसेस से हमारे बनते हैं। बट एक चीज और यहां पे याद आनी चाहिए। क्या याद आनी चाहिए सर? अभी आपने बोला कि ये नॉरएड्रेनालिन एंड 5-HT दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करेंगे। अब अगर दोनों का रीअपटेक इनहिबिट होगा, ध्यान से सुनना, मैं नॉरएड्रेनालिन को अगर पकड़ के चलूंगा तो क्या होगा भाई? नॉरएड्रेनालिन केवल ब्रेन में तो नहीं है ना, तो पूरे पेरिफेरी में भी है। तो हमारी ये ड्रग पेरिफेरल में भी तो जाएंगी। जरा मुझे बताइएगा, हमारी ये ड्रग पेरिफेरल में भी तो जाएंगी, यानी अल्फा 1 बीटा 2 उन सभी के जगह भी, उन सभी की जगह भी नॉरएड्रेनालिन बढ़ जाएगा। और वहां भी अगर नॉरएड्रेनालिन बढ़ जाएगा तो सर, अगर ये अल्फा 1 पे ज्यादा काम करेगी तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, बीटा 1 पे ज्यादा काम करेगी तो टैकीकार्डिया होने लग जाएगा, बीपी बढ़ने लग जाएगा, बीटा 2 पे ज्यादा काम करेगी तो ब्रोंकोडायलेशन हो जाने लग जाएगा, लाइपोलिसिस होने लग जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, मतलब है तो अच्छी, लेकिन प्रॉब्लम भी साथ में लाई। इसीलिए टीसीए का यूज रिड्यूस किया गया, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा हो रहे थे। तो आज की डेट पे अगर सबसे ज्यादा यूजेबल ड्रग फॉर द डिप्रेशन कहोगे ना, तो कौन सी आ गई? एसएसआरआई। मतलब नॉरएड्रेनालिन पे ज्यादा टारगेट नहीं करते हैं। कहां पे ज्यादा टारगेट करते हैं? एसएसआरआई, यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की बात करेंगे। मैंने ब्रोंकोडायलेशन बोला, किसी नालायक ने ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन बोल के दिल तोड़ दिया, बट कोई बात नहीं, फिर याद कर लेना अक्षर। कौन कौन सी ड्रग है? तो हमने बोला इफेक्टिव फॉर सैडनेस पैनिक कंपल्शन, बोले तो इसिटाइलोप्राम, इफेक्टिव फॉर से फ्लुओक्सामिन, फ्लुओक्सेटिन, सैडनेस, सर्ट्रालिन, पैनिक पैरोक्सेटिन, कंपल्शन यानी सिटाइलोप्राम। तो क्या बोला गया? इफेक्टिव फॉर सैडनेस पैनिक कंपल्शन की बात किया जाएगा। चलेगा? ड्रग पहले याद करो, और याद भी किया, फ्लुओक्सेटिन, फ्लुओक्सामिन, सर्ट्रालिन, पैरोक्सेटिन, सिटाइलोप्राम, सिटाइलोप्राम, ये हमारी ड्रग इस क्लास की आती है। 6 ड्रग है। अब इनमें से शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है। तो फ्लुओक्सामिन लॉन्ग है, फ्लुओक्सामिन शॉर्ट है, फ्लुओक्सामिन इनकी बात किया जाएगा। ट्रिक बता दीजिए, लिखा है बेटा इफेक्टिव फॉर सैडनेस पैनिक कंपल्शन, यहीं पे लिखा है। कोई बात नहीं, आगे आओ। या सेफ डीपी के नाम से भी अगर तुम लिख लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। सेफ डीपी,
तो और बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अब देखो ये केवल सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर रही है, तो क्या ये अल्फा और बीटा पे कहीं हमारा नॉरएड्रेनालिन का कंसंट्रेशन बढ़ाएगी क्या? सो लैक द अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी या एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज, इसका कोई मतलब नहीं है। सो दैट्स व्हाई नाउअडेज दीस आर द ड्रग ऑफ चॉइस और द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द डिप्रेशन, फोबिया, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिनको बार-बार क्लीनिंग करने की आदत होती है, उस केस के लिए भी यही ड्रग हमारी ड्रग ऑफ चॉइस हो गई। क्यों? बिकॉज़ दे डू नॉट हैव द एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट, दे डू नॉट कॉजेस द वेट गेन, सेडेशन और द पोस्चरल हाइपोटेंशन, एंड दे डू नॉट कॉजेस द सीजर एंड अरिथमिया। सो दैट्स व्हाई दीस ड्रग आर द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द डिप्रेशन, फोबिया, डर, फियर एंड द ओसीडी की बात किया जाएगा। और इनमें से हमारी जो जितनी भी एसएसआरआई हैं, फ्लुओक्सेटिन एंड सर्ट्रालिन हमारी प्रो ड्रग होती हैं। फ्लुओक्सेटिन एंड सर्ट्रालिन ये जो दोनों ड्रग हैं, ये प्रो ड्रग हैं, बाकी सब एक्टिव होती हैं। और इनमें भी जो हमारी फ्लुओक्सेटिन है वो लॉन्गेस्ट है और फ्लुओक्सामिन शॉर्टेस्ट। मिन शॉर्ट, फ्लुओक्सामिन शॉर्ट की बात किया जाएगा, यानी फ्लुओक्सामिन हमारी शॉर्टेस्ट है और फ्लुओक्सेटिन हमारी लॉन्गेस्ट है। और हाँ, इनमें से जो पैरोक्सेटिन है ना, सबसे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट एज टेराटोजेनिक एबिलिटी इसी में पाई जाती है, इसीलिए इसका कम किया गया, पैरोक्सेटिन ना के बराबर यूज होता है। और हाँ, अब सिंस फ्लुओक्सामिन शॉर्टेस्ट एक्टिंग है तो एक चीज के लिए बड़ी अच्छी हो गई। कुछ लोग होते हैं ना जिनको थोड़ी देर के लिए एंजाइटी होती है, थोड़ी देर के लिए एंजाइटी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, एडवर्स इफेक्ट में आता है। प्लेटलेट डिसएग्रीगेशन करेगा या इजैकुलेशन इनहिबिट करेगा, बट उतने ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं जितने हमारे टीसीए में मिल रहे थे। चलिए नेक्स्ट, एसएसआरआई नाउअडेज आर द फर्स्ट लाइन ड्रग। कहां देखो जरा, अभी मैंने आपसे बोला था, कहां बोला आपसे? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपने कभी किसी को देखा है कि अच्छा यहां थोड़ी धूल दिख रही है, एक काम करो, क्लीनिंग क्लॉथ लाओ, थोड़ी देर बाद फिर से, नहीं गंदा लग रहा है, नहीं थोड़ा और गंदा लग रहा है, मतलब उनको सफाई का कीड़ा हो जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेशन हो जाता है, हाथ भी बार-बार धोते रहते हैं, अच्छा नहीं चलो हैंड वॉश, गंदा लग रहा है, चलो, मतलब ऑब्सेशन हो जाता है, उसे ही बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बुलिमिया क्या होता है? ईटिंग डिसऑर्डर, नहीं आज मेरा ये खाने का मूड नहीं है, आज मेरा ये खाने का मन नहीं है, बुलिमिया। सो डिप्रेशन, बुलिमिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन डिसऑर्डर। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे आने वाली होती है, पीरियड आने के जस्ट 1-2 दिन पहले उनको टेंशन होने लग जाती है कि यार पेन होगा, तो वो टेंशन। हाँ, पोस्ट ट्रॉमेटिक, किसी को कोई स्ट्रेस हुआ, उस स्ट्रेस की वजह से जब उनको पीटीएसडी होने लग जाता है, तो इन सब केसेस के लिए एसएसआरआई सबसे बेस्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है नाउअडेज, जिसको सबसे ज्यादा पर्सन या डॉक्टर सबसे ज्यादा रिकमेंड करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे लग रहा होगा, सर ये वाला मुझको है, वो वाला मुझको है, वो वाला मुझको है। जैसे अभी यहाँ पे सीएसआर ने बोला, सर ये प्रीमेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर मुझे, हाँ नालायक, तुमको तो पहले ही होगा, फीमेल को ना हो लेकिन तुमको जरूर होगा इसकी टेंशन। हाँ गधा, आज भी पहले दिन भी तुम मेरे से सुनने में लगे पड़े हो, हैं खैर कोई बात नहीं। तो बहुत सारी हमारी यहाँ पे आज की डेट पे एसएसआरआई का यूज ज्यादा किया गया, रीजन सिंपल है, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट कम है, इफेक्ट ज्यादा है, इस वजह से ये होता है। करेक्ट ना? एसएनआरआई हाँ ये भी अच्छी है, लेकिन वही कहानी। अब एसएनआरआई यानी सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसका मतलब सर ये भी दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करेंगे, तो सर अच्छी है? नहीं, अच्छी उतनी नहीं है। क्यों नहीं है सर? प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम क्यों है? सर प्रॉब्लम क्यों है? अभी हमने बात किया था, अल्फा 1 बीटा 1 पे काम करके टैकीकार्डिया, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगी, प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। ठीक है, सो दैट इज एसएनआरआई, सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, वर्क एज लाइक द टीसीए बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई पुट इट इन द डिफरेंट क्लास। ड्रग डीवीडी की बात किया था, वेल्लाफेक्सिन, डेसवेल्लाफेक्सिन, डिलॉक्सेटिन की बात किया जाएगा। हाँ, इनमें से जो वेल्लाफेक्सिन है ये न्यूअर एंटीडिप्रेसेंट क्लास की ड्रग है, काम वही करेगी, नॉरएड्रेनालिन 5-HT के रीअपटेक को इनहिबिट करेगी, बट टीसीए डज नॉट इंटरैक्ट विद द कोलिनर्जिक एड्रेनर्जिक। अब इसमें थोड़ा सा फायदा है कि ये जो एंटी कोलिनर्जिक एक्शन टीसीए दे रहा था या एंटी सेरोटोनर्जिक इफेक्ट दे रहा था, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए डेसवेल्लाफेक्सिन, जिसका नाम होता है डेसमिथाइल वेल्लाफेक्सिन डेरिवेटिव है, शॉर्ट में बोला जाता है। डिलॉक्सेटिन इस क्लास की सबसे लॉन्गेस्ट एसएनआरआई आती है, जैसे वहां फ्लुओक्सेटिन थी एसएसआरआई में लॉन्गेस्ट, यहाँ डिलॉक्सेटिन आएगा। वैसे इस डिलॉक्सेटिन को हाँ कभी-कभी थोड़ा बहुत ना कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए भी यूज कर लेते हैं, बट थोड़ा सा वो अलग है, ये अलग है। विकास बाबू तुम माइक छोड़ो, तुम ये सोचो कि एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कहां है, बताओ जरा। सर व्हाई दिस ड्रग इज नॉट यूज्ड? का सिंपल चीज है बेटा, नॉरएड्रेनालिन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे हर जगह, नॉट ओनली इन द सेंट्रल बट पेरिफेरल में भी, और अगर पेरिफेरल में भी बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा। जी बेटा चलो, बैटमैन बताओगे क्या? बैटमैन से क्या याद आएगा? कुछ तो याद आना चाहिए। चलो बुप्रोपियोन से शुरू करते हैं। बुप्रोपियोन का सुनते ही एक चीज याद आता है, सर स्मोकिंग सिजेशन। हाँ, बुप्रोपियोन एंटी डिप्रेसेंट से ज्यादा अच्छी है जब हम बात करते हैं कहां पे? सर स्मोकिंग सिजेशन के लिए। किसी को बुस्पिरोन याद आ जाता है और मैं उसको कहता हूं नहीं बेटा, बुस्पिरोन अभी आगे आएगा, यहां बुप्रोपियोन की बात करना। तो बुप्रोपियोन, यहां से देखो, बुप्रोपियोन इट इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामिन इन न्यूरॉन। बट एक कहानी अभी शुरू नहीं हुई है। कहानी शुरू होने से पहले एक बात बताइएगा, हमने जब टिपिकल और एटिपिकल का डिफरेंशिएशन किया था तो क्या किया था कि सर जो टिपिकल क्लास की ड्रग होगी वो नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करेंगी। याद आ रही है बात? याद आ रही है कि बात नहीं? कौन कौन? नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन। मतलब ये वाली जो ड्रग आएंगी एटिपिकल क्लास की ड्रग, ये नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन के साथ उतना अच्छा रिएक्ट नहीं करेंगी, उन पे काम ही नहीं करेंगी, इनका काम कुछ अलग होगा। ये टिपिकल तरीके से नहीं चलेंगी, एटिपिकल तरीके से चलेंगी। हाँ, वर्निसिलिन भी है बेटा, बुप्रोपियोन भी। अब जैसे उसमें देखो, अब बुप्रोपियोन की बात करोगे तो सर नॉरएड्रेनालिन तो समझ में आ रहा है, लेकिन नया क्या जुड़ गया? डोपामिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर रही है। लो बाबा, अरे भैया ये क्या कर रहे हो? तरीका बदल दिया इन्होंने, नॉरएड्रेनालिन के साथ डोपामिन का रीअपटेक। अब जैसे देखो टियानेप्टिन, मैं कहता हूं टिया हमेशा उल्टा चलती है। अभी तक सब में हम क्या बात कर रहे थे कि नॉरएड्रेनालिन एंड 5-HT के रीअपटेक को इनहिबिट करना है,
टिया कहती है ना बाबा ना, उल्टा करो। कैसे? इनहैंस द 5-HT अपटेक। वो कहती है 5-HT के अपटेक को बढ़ाओ। SSRI के अपोजिट काम करती है। काम की बातें जहां दिखा रहा हूं उनको जरूर ध्यान रखना। अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक ने डोपामिन के रिएप्टेक को इनहिबिट कर रहा है, एक 5-HT के रिएप्टेक को बढ़ा रहा है, उल्टा चल रही है। सर आपको उल्टा चलने से क्या होगा? प्रोटेक्शन होगा, वेसिकल में स्टोर्ड होगा। और वैसे कहीं हमने बात किया था टिया लंबी है और यहाँ टिया उल्टा चल रही है। टायोट्रोपियम ब्रोमाइड में बात किया था ना, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड में बात किया था लॉन्ग है, यहाँ बात कर रहे हैं उल्टा चलती है। लेकिन ये कोरिलेट करना है। चलो वो अलग है, ये अलग है, आगे देखेंगे। खैर वेल्नाफेक्सिन तो अभी हमने बात कर ही लिया, उसकी बात नहीं करेंगे। मियांसेरिन मिल्टाजेपिन दोनों एक ही काम करती है। क्या? जरा देखो, दीज डू नॉट इनहिबिट द नॉरएड्रेनालिन एंड 5-HT। ना बिल्कुल नहीं। फिर क्या करेंगे? सर ये रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेंगी। 5-HT2, 5-HT1, H1, अल्फा 2, इन सब रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेंगी, रीअपटेक से काम नहीं करेंगी। रीअपटेक से काम नहीं करेंगी। अब देखो ट्रेजाडोन 5-HT के रीअपटेक को इनहिबिट करेगा, 5-HT2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। तो कहने का मेरा सिर्फ यहां पे मोटो इतना है, मैं आपसे इन सब पे नहीं जानना चाहूंगा, 3 चीजों पे जानना चाहूंगा जिसको आपको लिखना है। पहला, ट्रेजाडोन एडवांस में क्या करता है? 5-HT2 को ब्लॉक करता है। अलग से लिख लेना, जितना बोलूं उतना सुनना सबको। ट्रेजाडोन 5-HT2 को ब्लॉक करता है। टियानेप्टिन क्या करती है? 5-HT के रीअपटेक को इनहैंस करती है, अलग से नोट कर लो। मियांसेरिन मिल्टाजेपिन की बात करेंगे, सर ब्लॉकिंग तो भूल ही जाओ, ये मतलब रीअपटेक तो भूल जाओ, ये रिसेप्टर ब्लॉक करेंगे। मेनली कौन से? 5-HT2, 5-HT1 और H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। और बुप्रोपियोन क्या करता है? सर डोपामिन, बुप्रोपियोन डोपामिन के रिएप्टेक को ब्लॉक करता है। ये पॉइंट आपके सामने यहां पे अलग हो जाएगा। तो आई होप जितना देखना है खाली उतना देखो। क्यों एटिपिकल है वो रीजन आपके सामने है, और कौन सा काम ऐसा है जिसकी वजह से वो एटिपिकल क्लास की ड्रग बन गई। तो अगर अब आपसे बात किया जाए कि ये जो हमारी एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग है, इनका यूज कहां कहां हम कर रहे हैं? सिर्फ डिप्रेशन में नहीं, कई जगह कर रहे हैं। जहां पे हमने बात किया था, जहां पे हमने क्या बात कर रहे हैं? सर बुलिमिया में काम करेगी, पीटीएसडी में काम करेगी, प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन डिसऑर्डर में काम करेगी, स्मोकिंग सिजेशन के रूप में बुप्रोपियोन यूज हो रहा है। तो एक वर्ड से सारी बात करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? डिप्रेशन। क्या हुआ? क्या नैन्सी बेटा? डोपामिन के रिएप्टेक को कौन सी? डोपामिन है तो बुप्रोपियोन, बड़े लोग जो हैं बड़े, बुप्रोपियोन डोपामिन को इनहिबिट करेगी। मेटाजेपिन मियांसेरिन में क्या बोला हूं? सर वो 5-HT2, 5-HT1 को ब्लॉक करेंगी। बुप्रोपियोन डोपामिन आ गया। ट्रेजाडोन क्या करेगी? 5-HT2 को ब्लॉक करेंगी। और क्या चाहिए? हाँ जी बढ़िया। चलो देखो जरा, तो डिप्रेशन की फर्स्ट लाइन ड्रग हमने क्या बोला? पहली कहानी। तो डिप्रेशन की फर्स्ट लाइन ड्रग हमारी SSRI। फिर क्या बोला? नॉक्टर्नल इन्यूरेंसेस, अरे जिसको बेड वेटिंग बोला था, कौन सी ड्रग? इमिप्रामिन, नॉरट्रेप्टेलिन दिया जाएगा एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग। फिर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, हां एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस में भी यूज होती है, मेनली एंटी डिप्रेसेंट में इमिट्रेप्टेलिन क्लास की ड्रग। रिकरेंट पेन अटैक, अगर पेन अटैक बार-बार आ रहा है तो उस केस में भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यूज होती है। ईटिंग डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं बुलिमिया, स्मोकिंग सिजेशन में बुप्रोपियोन, स्ट्रेस डिसऑर्डर चाहे वो पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर हो उसकी बात करेंगे, ओसीडी में बात किया, न्यूरोपैथिक पेन में बात कर रहे हैं, इंपल्स डिसऑर्डर में, मतलब इन सब जगह हमारी यहां पे यूज होती है। सर अगर 5-HT1 एंड 5-HT2 का समझ आया कि ऑटो रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो इंक्रीज होगा, व्हाट अबाउट 5-HT2? 5-HT2 बेटा हमारा मेजर रिसेप्टर होता है जो ब्रेन में प्रेजेंट होकर सारा काम कराता है, इसलिए वहां पे काम करेंगे। माइग्रेन में प्रोफाइलैक्सिस की कौन सी ड्रग? प्रोप्रानोलॉल है, बिल्कुल बेटा। लेकिन प्रोफाइलैक्सिस में वहां 4 ड्रग आती हैं, ABCD बोलते हैं। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ये चारों क्लास की ड्रग प्रोफाइलैक्सिस में यूज होती हैं। तो बस इसमें टिपिकल क्या है, एटिपिकल क्या है, टिपिकल है तो कहां काम कर रही है, एटिपिकल है तो कहां काम कर रही है, और एटिपिकल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो बताया। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि हमारा सिर्फ डिसऑर्डर में नहीं बेटा, सिर्फ डिसऑर्डर में नहीं, हर जगह जहां जहां हमारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग काम कर रही है उन सब की बात हम यहां पे कर रहे हैं। सारी बातें एक जगह बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बात देख लेना और इसमें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। हाँ अगला आता है साइकोसिस। 2 चीजें साइकोसिस से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती हैं। पहला क्लासिफिकेशन तो नो डाउट तो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, बट साथ ही साथ उनके मैकेनिज्म से ज्यादा उनके एडवर्स इफेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। मैकेनिज्म से ज्यादा एडवर्स इफेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। स्मोकिंग सिजेशन क्या है? जिनको सिगरेट पीने के, बीड़ी पीने की आदत होती है, उस आदत को छुड़वाने के लिए हम जो ड्रग यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्मोकिंग सिजेशन, स्मोकिंग बंद कराना। नोट क्लास में क्या होगा बेटा? जही तक तो हो गया बेटा इस टाइम पे, सोचो जरा। ड्रग फॉर साइकियाट्रिक इलनेस नहीं, केवल फ्लोक्सेटिन एंड सर्टालिन 2 ही ड्रग हैं जो प्रो ड्रग हैं। रुको बेटा कुछ नहीं रह जाएगा, मैं सोच रहा हूं। साइकोसिस या साइकियाट्रिक इलनेस। अच्छा अगर साइकियाट्रिक इलनेस या साइकोसिस की बात करूं, साइकोसिस की बात करूं, साइकोसिस क्या है? तो एक सीधी सी लाइन आप बोल दीजिए, क्या? पागल। बट वही कहानी, पागल है तो कौन सा पागल है? किसी के प्यार में पागल है, पैसों के पीछे पागल है, अपने भविष्य के लिए पागल है, या अपनी मेहनत करने में पागल है? पागल है तो किस चीज में पागल है? अपने आप को ग्रो करने में पागल है, या किसी के धोखा खाने से पागल है, या किसी चीज को ना मिलने से पागल है? पागल है तो कैसा पागल है, ये पता होना सबसे बड़ा पागलपन है। क्योंकि सिर्फ एक वर्ड नहीं है पागल, मेंटल प्रोसेस ऐसा है कि अगर यहां पे थोड़ा सा न्यूरोट्रांसमीटर का खेला ऊपर नीचे हुआ ना तो सब कुछ बदल जाएगा। कहने का मतलब अब देखो, अगर हम डोपामिन की बात करेंगे तो पार्किंसन में डोपामिन घटता है, पार्किंसन में डोपामिन घटता है, और साइकोसिस में डोपामिन बढ़ता है। बातें ध्यान से सुनिएगा। तो पार्किंसन में हमने क्या बात किया था कि डोपामिन का लेवल घट जाता है, और साइकोसिस की बात करेंगे तो यहां पे डोपामिन लेवल बढ़ जाएगा। बट कहां बढ़ जाएगा? अब उसके लिए तुम्हें 3 पाथवे, मैंने बोला था कि हमारे ब्रेन में डोपामिन के 3 पाथवे होते हैं। कौन कौन से पाथवे होते हैं? सबसे पहला पाथवे जिसको हम बोलते हैं नाइग्रोस्ट्रिएटल ट्रैक, नाइग्रोस्ट्रिएटम या नाइग्रोस्टेटल ट्रैक बोलते हैं। दूसरा हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं क्या? मीजो लिम्बिक सिस्टम, और फिर आता है मीजो
कॉर्टिकल पाथवे, 3 पाथवे हैं। तो बच्चों जब हम लोगों ने पार्किंसन पढ़ा था तो पार्किंसन में क्या देखा था कि डोपामिन लेवल घटा है, लेकिन कहां घटा है? तो सर नाइग्रोस्ट्रेटम पाथवे में घटा है, डोपामिन में ये देखा था। और अब जब हम साइकोसिस देखने जा रहे हैं तो यहां डोपामिन लेवल बढ़ा तो है, लेकिन कहां बढ़ा है? तो सर मीजोलिम्बिक सिस्टम में बढ़ेगा। तो हर चीज की अपनी कहानी है और वो कहानी क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि सर साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट और साइकोट्रॉपिक आर दोज ड्रग दैट डिक्रीजेस डोपामिन लेवल, डिक्रीजेस, कहते हैं मेंटल कंफ्यूज है या मेंटली अनबैलेंस्ड है, मेंटली डिस्टर्ब है, उनकी बात करेंगे। हाँ जी, सो दीज आर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की बात हो रही है। अब साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की बात है, यानी हमारा पाथवे समझना ही कहां था बेटा? पाथवे तो 3 ही चीज मैंने बोला, नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे है, मीजोलंबिक पाथवे है, मीजोकॉर्टिकल पाथवे है, दैट्स ऑल। मैं नाइग्रोस्ट्रेटम में कहां पे चले थे? नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे में चले थे। अभी कहां चलने वाले हैं? मीजोलिम्बिक। वहां भी उतना नहीं जाना है तुम्हें, तुम्हें अपने काम से ये शुरू करना है, वो तो तुम्हारी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बताया बेटा, सुन लो तो ज्यादा अच्छा है। रुको यार, ठीक है, हम बात कर रहे थे साइको। अच्छा, कभी कभी आपने ये वर्ड यूज जरूर किया होगा, क्या साइको हो क्या, मेंटल हो क्या? इसका मतलब क्या होता है? सर साइको की बात अगर चल रही है या मेंटल की बात कर रही है, क्यों कहते हैं साइको हो क्या, पागल हो क्या? हाँ, उसी को ले लो। तो सीधी सी बात है सर, जब हमें कभी ऐसा फील होता है, कोई पर्सन इस सिचुएशन में है कि लाइक उसका रियलिटी से कांटेक्ट छूट जाए, व्हेन द पर्सन हैव लॉस्ट देयर कांटेक्ट विद द रियलिटी, तो वही क्या हो गया? हमारे लिए पागल हो गया। चलेगा? कभी ऐसा हुआ होगा, आपको किसी ने बोला होगा, हाँ किसी को। अंकित, अलग से बात करेंगे, इधर नहीं, इधर आओ पहले। So psychosis, अरे रुको भाई, psychosis is a mental state often described as involving a loss of contact with the reality. जैसे जैसे अब अभी मान लो मेरे सामने अंकित है, अंकित ने बोला सर इन नेक्स्ट मंथ आई विल बिकम द पीएम, मोदी जी हट जाएंगे, मैं पीएम बन जाऊंगा। तो मेरे मन में, मैं बोलूंगा नहीं ठीक है भाई मेरा बच्चा है तो बोलूंगा नहीं, लेकिन मेरे मन में क्या आएगा? पागल है क्या? मतलब कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी ना। बस समझ में आ रही? मतलब जब ऐसा वर्ड हुआ तो वहां पे ये वर्ड आ जाएगा। तो वहीं से ये सारी सिचुएशन शुरू होती है। मतलब अगर हमने ये वर्ड बोला कि कोई, मतलब हमें कुछ ऐसा दिखा, जैसे आप देखते होंगे जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, रास्ते में चले जाते हैं, जैसे मैं प्रीवियसली जहां पे पढ़ता था उसी बगल में एक रहता था, तो जाते जाते शीशा बंद कर भरा, फिर थोड़ी देर बाद आता बस यही वर्ड, मतलब कोई रीजन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं है, शीशा ही नहीं है, लेकिन बोलता रहता है। वही कहानी यहाँ पे है कि अगर किसी पर्सन, अब मान लो, चलो मैं एक और बोलता हूँ, यहाँ पे अगर कोई है जो महानुभाव रोज 18 घंटे की नींद मार रहे हैं, भैया ठंडी है, ब्लैंकेट तान के सो रहे हैं, मन किया तो कभी मोबाइल चला के क्लास सुन लिए, नहीं मन किया तो खाए पिए सोते रहे, और मुझसे बोले सर मैं 18 घंटे सो रहा हूं, लेकिन सर ये मान के चलिए जीपैट 2026 में पहली रैंक में लेके आऊंगा, तो फिर मेरे मन में क्या आएगा? मेरे मन में आएगा, बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरा बच्चा है। तो वही कहानी है। तो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द रियलिटी, पीपल सफरिंग फ्रॉम द साइकोसिस आर डिस्क्राइब्ड एज द साइकोटिक बोला जाएगा। और जितनी भी हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग है वो यहीं पे काम करती है, इनको हम न्यूरोलेप्टिक एजेंट भी बोलते हैं। मेनली सिजोफ्रेनिया की बात करोगे, एक्यूट मैनिया या एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर की बात किया जाएगा, वहां पे ये चीजें हमारी आती है। कौन सी? एंटी साइकोटिक ड्रग की बात करेंगे। तो कौन कौन सी है एंटी साइकोटिक ड्रग? अब हमारी जो एंटी साइकोटिक ड्रग है उनके लिए तो हम सिर्फ एक ही लाइन बोलते हैं, क्या? फेनो तो ठीक, व्हाट अबाउट अदर्स? क्या बोल रहा हूं? थैंक यू शाश्वत। हाँ, मेरी शादी भी हो गई है, मेरा एक 3.5 साल का बच्चा भी है। नवाब साहब हैं, क्लासेस में डिस्टर्ब कई बार करके गए हैं, मेरी बारे में जानकारी करने से अच्छा यहाँ कर लो एंटी साइकोटिक ड्रग की जानकारी। कहाँ आज भटक रहा हूं मैं भाई, मुझे लग रहा है कुछ नालायकों का अभी न्यू ईयर का नशा उतरा नहीं है। चलो इधर, जो मंडे से, बेटा बोल दिया मंडे से शुरू करेंगे, परेशान मत हो, मंडे से मॉर्निंग में। हाँ जी, इसलिए एक वर्ड क्या बोलोगे? फिर वही कहानी आएगी, फिर से सुनना, फिर यहाँ पे वही कहानी लाएंगे। क्या कहानी लाएंगे? कि सर टिपिकल और एटिपिकल, कहने का मतलब कुछ ड्रग, अब देखो डोपामिन बढ़ा है, मेरे ध्यान से सुनना, साइकोसिस में हुआ क्या है? डोपामिन बढ़ा है। अब अगर डोपामिन बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है डोपामिन रिसेप्टर मेनली D2 पे जाके बाइंड कर रहा होगा। तो हमारी जो टिपिकल क्लास की ड्रग है, जो टिपिकल क्लास की ड्रग है, वो क्या करेंगी? D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी। और जो ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे इसे ही बोलेंगे क्या? टिपिकल एंटी साइकोटिक क्लास। और फिर आती है एटिपिकल, और जो एटिपिकल होंगी वो कैसे होंगी? ना बाबा ना, मुझे D2 वगैरह से कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ और तरीका अपनाऊंगी या अपनाऊंगा, एटिपिकल की कहानी अलग आएगी। तो अब अगर टिपिकल की बात करेंगे, अब अगर आप टिपिकल की बात करोगे तो टिपिकल में हमें क्या देखने को मिलेगा? एक छोटा सा वर्ड, क्या? फेनोटोटिक। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स, मतलब साइकोसिस में फेनो तो यूज करेंगे ठीक, लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स, इसका क्या मतलब है सर? हाँ मतलब है सर, सबसे पहली क्लास आती है टिपिकल क्लास की, दैट इज कॉल्ड एज द फेनोथायाजिन, जिसको हम बोलते हैं फेनोथायाजिन। मेरे हिसाब से मेरे 7 क्लासिफिकेशन याद कर लेना यहीं पे। तो फेनोथायाजिन मेरी सबसे पहली क्लास आती है, और ये फेनोथायाजिन क्लास होगी, मैंने बोला फेनो तो ठीक, ठीक से याद करेंगे थियोजेंथिन। थियोजेंथिन की बात करेंगे, इकलौती ड्रग फ्लूपेंथिक्सोल, वैसे थियोथिक्सिन भी आता है, तो थियोजेंथिन डेरिवेटिव में फ्लूपेंथिक्सोल एंड थियोथिक्सिन की बात करते हैं, वो भी ड्रग आएगी। तो दोनों में अगर आप देखोगे ना थिक्स मिल रहा है, दोनों में थिक्स मिलता है, तो इसलिए हमने बोला ठीक, हम थिक्स को बोलते हैं ठीक, तो हमारा थियोजेंथिन डेरिवेटिव। फिर व्हाट अबाउट अदर्स, तो अबाउट यानी ब्यूटाइरोफिनोन, और ब्यूटीफुल कौन होता है? डॉल होती है सर। तो जितने भी ब्यूटाइरोफिनोन्स आएंगे सब में डॉल मिलेगा, हेलोपेरिडॉल, ट्रूफ, ट्राइफ्लूपेरिडॉल, पेनफ्लूरिडॉल, सब में क्या है? डॉल है, तो ब्यूटीफुल डॉल है, ये हो गई। अदर्स की बात करोगे तो क्या बोलोगे? चलो थोड़ा सा अगर मेरे साथ आप ठेला लेके प्याज बेचने चलोगे, सब्जी बेचने चलोगे, नहीं क्या बेचने चलोगे? ले लो पीमो, क्या बेचोगे? पीमो बेचोगे, तो क्या बोलोगे? ले लो पीमो। तो इसलिए हमने बोला
लेन यानी लिवोसल्फाइड, लो यानी लॉक्सापिन एंड पीमो यानी पिमोजेट, तो बोलोगे ले लो पीमो की अदर क्लास की ड्रग आ गई। फिर फेनोथायाजिन की बात करोगे, फेनोथायाजिन फेनोथायाजिन में हमारी 3 क्लासेस आती है, एक एलिफैटिक, दूसरी पाइपेरिडिन और तीसरी हमारी पाइपेराजिन। एलिफैटिक जितने होंगे सब प्रो क्लास की ड्रग है, बोले तो क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन सब प्रो क्लास की ड्रग है एलिफैटिक। और जब पाइपेरिडिन की बात करेंगे तो पाइपेरिडीन क्या मिला, पाइपेरिडीन, थियोरिडाजिन, रेड मिला है। तो क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन यहां पे आती है एलिफैटिक फेनोथायाजिन डेरिवेटिव जिनमें एलिफैटिक साइड चेन है। और लास्टली क्या है, पाइपेराजिन साइड चेन। और पाइपेराजिन में आपको मिल रहा है सर पेराजिन एंड फेनाजिन की बात कर लीजिएगा पाइपेराजिन में, ये हो जाएंगी। और एटिपिकल लास्ट में आएगी। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, क्यूटी 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 रोज क्लोज आओ। क्या बोलेंगे, क्यूटी रोज, क्यू ले लो, क्यू, क्यूटी रोज क्लोज आओ। इसका मतलब सर क्यू से हो गया क्यूटियापिन, देखो यहां पे क्यूटियापिन, रोज से क्या हो गया सर, आर से हो गया रेस्पेरिडॉन और उसी की बहन आ गई जिप्रासिडॉन, तो रोज यानी रेस्पेरिडॉन एंड जिप्रासिडॉन आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लोज से क्या जाएगा सर, क्लोजापिन आएगा। और क्लोजापिन आ गया तो अच्छी बात है, आगे चले, क्या बोलोगे, आओ। आओ बोले तो ए से आएगा एमिसल्फाइड, एरिपिप्राजोल, और ओ से आ जाएगा ओलेंजापिन आ जाएगा। तो हमने इसलिए बोला क्यूटी रोज क्लोज आओ, खत्म। चाहे तो जेड में जिप्रासिडोन के साथ जिटियापिन भी डाल देना। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन कहा जाता है, क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है। देखो जितनी भी हमारी यहाँ पे एटिपिकल क्लास की ड्रग है, पिन उन्हीं में है, लेकिन इकलौती लोक्सापिन ऐसी है जो कहने के लिए टिपिकल है, कहने के लिए। अब भाई देखो, तुम मेरे खाली ट्रिक्स निमोनिक्स को सुन लिया करो, अपनाओ ना अपनाओ, तुम क्यूटी ना बोलो, तुम कुतिया बोलो, तुम्हें जो बोलना है बोलो, बट प्लीज प्रभु ड्रग याद करो, बस एक ही चीज कहता हूं, ठीक। चलो तो हाँ, हमने बोला अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये लाया जाता है कि लॉक्स आपके साथ 4 ऑप्शन रखे जाएंगे। सर आपके साथ जो 4 ऑप्शन रखे जाएंगे तो क्या बोला जाता है, दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। अब टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग की बात चल रही है तो वहां पे क्लोजापिन डाल दिया गया, ओलेंजापिन डाल दिया गया, क्यूटियापिन डाल दिया गया, लॉक्सापिन डाल दिया गया। तो कुछ जो सरसरी नजर से पढ़ने वाले हैं उनके दिमाग में क्या आता है, अच्छा यहाँ भी पिन है, यहाँ भी पिन है, सब तो सेम ही है। जैसे हम पिल की बात करते हैं, जैसे सॉल्टन की बात करते हैं, वहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन नहीं, अगर ये ले लो पीमो की बात करोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि लॉक्सापिन हमारी ऐसी है जो टिपिकल क्लास की ड्रग है, ये टिपिकल की नहीं है। मतलब हाँ, ये हमारे D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, वही काम करेगी। तो ओवरऑल अगर हमने देखा है, ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो टिपिकल और एटिपिकल में डिफरेंशिएशन देखा है, क्या देखा है कि जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक क्लास की ड्रग होंगी वो मेनली D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी। और कहां पे ब्लॉक करेंगी, मीजोलिम्बिक सिस्टम में ब्लॉक करेंगी ये D2 रिसेप्टर को। और जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग या न्यूरोलेप्टिक बोलो, वो क्या करेंगी सर, D2 को नहीं ब्लॉक करेंगी, वो 5-HT2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी, हाँ मीजोलिम्बिक सिस्टम में। अंतर समझ में आ रहा है। टिपिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो टिपिकली डोपामिन जो बढ़ा है उसको D2 रिसेप्टर पे नहीं बाइंड होने देंगे, उनको इनहिबिट करेंगे, इसलिए यहां बात कर रहे हैं टिपिकल। और एटिपिकल इसलिए बोल रहे हैं कि उनको D2 से मतलब नहीं है, वो D2 छोड़ के बाकी जगह काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो टिपिकल हमने शुरू की जो 4 क्लासेस देखी ना, फेनोथायाजिन, ब्यूटाइरोफिनोन की बात किया, अदर हेटेरोसाइक्लिक क्लास की बात किया, थियोजेंथिन डेरिवेटिव की बात किया, वो सब टिपिकल थी। लेकिन जो बाद में हमने क्यूटी रोज क्लोज आओ वाली बात किया, वो सब हमारे एटिपिकल क्लास के थे। तो एक एक करके शुरू करें। सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। और टिपिकल एंटीसाइकोटिक में हमारी फेनोथायाजिन। फेनोथायाजिन में हमने फिर देखा कि सर अरे बेटा कुंडली में निमोनिक अलग है तो क्या दिक्कत है, मेरा यहाँ पढ़ने में दिक्कत है, तुम उसको पढ़ लो भाई, क्या दिक्कत है, जरूरी है क्या सेम ही होगा। वहां सब इंग्लिश से ट्रिक्स दी गई, मुझे इंग्लिश की अगर नहीं मजा आई तो मैंने अपने हिसाब से बनाई। चलो फेनोथायाजिन हम लोगों ने 3 क्लासेस में देखी। कौन कौन सी क्लास देखी, पहले यहाँ पे हमारी आई है सर एलिफैटिक आई, दूसरा सर हमारा पाइपेरिडीन आई, और पाइपेराजिन की बात किया गया, ठीक। सबसे पहले शुरुआत करें कहां पे, क्लोरप्रोमाजिन, यानी हमारी एलिफैटिक की बात चल रही है। अब एलिफैटिक में क्लोरप्रोमाजिन की बात कर रहे हैं तो ये क्लोरप्रोमाजिन क्या करेगी, ऑब्वियसली टिपिकल है तो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी ना। बट ये बताओ क्या ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ मीजोलिम्बिक में ही करेगी, नहीं ये तो अलग जगह भी करेगी सर, साथ ही साथ अल्फा एड्रेनर्जिक भी ब्लॉक करेगी सर। एडवर्स इफेक्ट भी साथ में इसमें आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो हाँ, इसके कई सारे एडवर्स इफेक्ट भी मिलेंगे, बट मेजर टारगेट अगर आप देखोगे ब्रेन। क्लोरप्रोमाजिन रिड्यूसेस द एजिटेशन, एग्रीवेनेसेस एंड स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को इनहिबिट करेगी, करेक्ट। जो हमारे थॉट एंड बिहेवियर, सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, पागलपन में क्या होता है, हमारा जो थॉट और बिहेवियर है वही अलग हो जाता है ना, उनको करेक्ट करेंगे, एंजाइटी घटाएंगे, हैलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, हैलुसिनेशन में नहीं, डिल्यूजन को, कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सो एलिफैटिक एंड पाइपेरिडिन साइड चेन फेनोथायाजिन हैव लो पोटेंसी। अब इनमें भी ध्यान से सुनना, अब इनमें बात करेंगे तो जो हमारी एलिफैटिक और पाइपेरिडिन साइड चेन फेनोथायाजिन डेरिवेटिव है, उनकी जो पोटेंसी है वो लो है और सेडेशन ज्यादा करते हैं, मतलब पोटेंट कम है, एडवर्स इफेक्ट ज्यादा है। फेनोथायाजिन की बात चल रही है खासतौर पर एलिफैटिक एंड पाइपेरिडिन। लेकिन जब हम पाइपेराजिन में जाएंगे वो ज्यादा अच्छी है हमारे पास, बट समराइज में आज नहीं, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ मुझे पता है, ठीक है, आज कम चलो और कल से। अच्छा कुछ ने बोला कि सर पहले की तरह नहीं, पहले की तरह चलने का टाइम नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अब आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइम है उसको फोकस करो और उनके हिसाब से डेडिकेट होकर चलो। बेटा देखो कुंडली कब आएगी कब नहीं आएगी, मैं इसलिए बार बार कहा था, और इसलिए मैंने बोला था कि इसका एक साथ इसलिए ऑर्डर नहीं लिया जाता है क्योंकि आप लोग यही करने लग जाते हो। आपको ट्रैकिंग आईडी दे दी गई होगी, आप जहां परचेज किए वहीं पे ट्रैकिंग होगा, चेक कर लो, पता चल जाएगा। सर मंथ ऑफ एडमिशन में मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं बेटा, न्यूज़ से प्रॉब्लम नहीं है बेटा। मंडे से मेरी मॉर्निंग क्लास शुरू हो जाएगी, गेट रेडी फॉर दैट जो स्टूडेंट्स पहले। हाँ 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 हाँ, बायोकेमिस्ट्री भी शुरू हो रही है बेटा, परेशान तो निगेटिव थिंग्स ज्यादा है बेटा। फिर वही बात, निगेटिव बोलने वाले आपको पीछे खींचने वाले हजारों होंगे, आपको ऊपर अपने से खुद अपने आप को चढ़ाना पड़ेगा बेटा। भाग्यश्री याद रखना, टेंशन लेने से अगर कुछ हो जाता तो फिर क्या ही कहता। चलिए थैंक यू।